नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीय संविधान ने लैंगिक न्याय, जीवन की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई मौन क्रांतियों को बनाया सक्षम। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस जारी। प्रस्तावित कानून को कहा जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, राज्य में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत, यहां जैविक खेती की है पूरी संभावना। राज्य में प्रखंड स्तर पर पोषण माह का हो रहा आयोजन। समाज कल्याण निदेशक ने कहा, लाभार्थियों की हो रही डिजिटल डेटा एंट्री। और कुर्मी समाज के आंदोलन से राज्य में रेल सेवा प्रभावित। कई ट्रेनों के रद्द होने और मार्ग बदले जाने से यात्री परेशान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारतीय संविधान ने अपनी स्थापना के बाद से लैंगिक न्याय, जीवन की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई मौन क्रांतियों को सक्षम बनाया है। नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आवास, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी शुरू की हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर आज चर्चा शुरू हो गई। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। आज गुमला जिले के सिसई प्रखंड में आयोजित संकल्प यात्रा के दौरान वे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल एक क्रांतिकारी कदम है। नया लोकसभा में जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नया लोकसभा बनाए हैं, यानी महिलाओं को अब लोकसभा और विधानसभा में 33% की रिजर्वेशन उनके लिए होगी। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जहाँ पर महिलाओं के लिए कोई इतना चिंता करता हो। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राज्य में कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सब्जियों, मसालों, औषधीय पौधों, सुगंधित चावल आदि की जैविक खेती की राज्य में पूरी संभावना है। श्री राधाकृष्णन आज रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 100वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने में मुखिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। पाकुड़ जिले के डाइट भवन में संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में यदि मुखिया जागरूक हों तो किसी भी व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज से वंचित नहीं होना पड़ेगा। भू माफियाओं के साथ साठ गांठ के एक मामले में रामगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने 2 दारोगा को निलंबित कर दिया है। इनमें बासल थाना प्रभारी विकास आर्यन और रामगढ़ थाने के दारोगा श्याम नंदन सिंह शामिल हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुरू होने से दुमका जिले के पारंपरिक हस्तशिल्पी और दस्तकार बेहद खुश हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च होने से दुमका जिले के पारंपरिक हस्तशिल्पी और दस्तकार बेहद खुश हैं। उन्हें इस योजना के माध्यम से अपने रोजगार के लिए पूंजी हासिल करने का एक बड़ा अवसर मिलने की खुशी तो है ही, साथ ही इस बात का भरोसा है कि वे अपनी युवा पीढ़ी को अपने वंशानुगत कारोबार से जोड़कर रख सकेंगे। पीतल को मोम के सहारे गलाकर विभिन्न प्रकार के सामान बनाने की प्राचीन हस्तशिल्प कला परंपरा ढोकरा क्राफ्ट के कलाकारों के दुमका जिले में 2 बस्तियां हैं। एक शिकारी पाड़ा के जबरदाह और दूसरी दुमका सदर प्रखंड के जगुडी में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने इन लोगों के लिए एक नई उम्मीद लाई है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा है कि पोषण माह का आयोजन पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है। रांची में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हर महीने राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा 34 लाख से अधिक लाभार्थियों को सेवा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि पोषण माह के दौरान हर गोदाम की निगरानी पोषण ट्रैक्टर में और सभी लाभार्थियों की डिजिटल डेटा एंट्री भी सुनिश्चित की गई है। आदिवासी कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन के तहत आज बड़ी संख्या में लोगों ने मुरी और गोमो रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए रेल यातायात को बाधित कर दिया है। इधर सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा इस आंदोलन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कुड़मी समुदाय ने पश्चिम बंगाल में यह आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन आंदोलनकारी झारखंड के गोमो, मुरी और नीमडीह रेलवे स्टेशन में तय कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन के लिए जुटे हुए हैं। इस आंदोलन के कारण आज कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई के मार्ग बदले गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल टावर लगाने के काम में तेजी लाई जाएगी। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आज जिला टेलीकॉम समिति की एक बैठक में उपायुक्त ने मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों से जिले में निर्माणाधीन मोबाइल टावरों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। पाकुड़ जिले में पुलिस हिरासत से हत्या के आरोपी के भाग जाने पर थानेदार सहित 2 पुलिसकर्मी लापरवाही के दोषी पाए गए। दोषी 2 हवलदार समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। 30 सितंबर तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में आज से 100 दिनों का विशेष जागरूकता शिविर शुरू किया गया। इसके तहत विभिन्न कानूनों के बारे में सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी जाएगी। गिरिडीह जिले के बगोदर इलाके से पुलिस ने एक कंटेनर में पशु तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 40 गोवंश बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस की गाड़ी को देखते ही कंटेनर चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर स्वयं कृमि की दवा एल्बेंडाजोल खाकर इस अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 1 से 19 साल के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। गढ़वा जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित झारखंड राज्य अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में आज जमशेदपुर ने गोड्डा को 5-0 से पराजित कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर थे। उन्होंने विजेता और उप विजेता टीम को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीय संविधान ने लैंगिक न्याय, जीवन की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई मौन क्रांतियों को बनाया सक्षम। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस जारी। प्रस्तावित कानून को कहा जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, राज्य में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत। यहां जैविक खेती की है पूरी संभावना। राज्य में प्रखंड स्तर तक पोषण माह का हो रहा आयोजन। समाज कल्याण निदेशक ने कहा, लाभार्थियों की हो रही डिजिटल डेटा एंट्री। और कुड़मी समाज के आंदोलन से राज्य में रेल सेवा प्रभावित। कई ट्रेनों के रद्द होने और कई के मार्ग बदले जाने से यात्री परेशान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।